नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर, जहां पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियां मिलती हैं। समय समय पर शिक्षा विभाग में जारी होने वाले आदेश, इनकी भी जानकारियां आपको मिलती है और शिक्षा विभाग में होने वाले सभी ऑनलाइन कार्य जैसे यूडाइज प्लस, एजुकेशन पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, डिजिगो पोर्टल पर होने वाले ऑनलाइन कार्यों की जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होती है। इन सब जानकारियों को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समय समय पर अपलोड होने वाली जानकारियों को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें और ऑल पर प्रेस करें, ताकि सभी जानकारियाँ आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। आज हम जानकारी लेकर आए हैं, आपके विद्यालय में अतिथि शिक्षक की स्थिति कैसे देखें। यदि आपके विद्यालय में अतिथि शिक्षक हैं तो हम कैसे देखें कि अतिशय शिक्षकों की स्थिति आपके विद्यालय में है या नहीं। हम देखते हैं छात्र शिक्षक अनुपात, छात्रों के किस अनुपात में आपके विद्यालय में शिक्षक रहेंगे, और यदि अनुपात से ज़्यादा शिक्षक होते हैं तो वह अतिशय की स्थिति में आएंगे। एमपी एजुकेशन पोर्टल पर अतिशय शिक्षकों की स्थिति कैसे देखेंगे, एमपी एजुकेशन पोर्टल को कैसे लॉगिन करेंगे, यह सब जानकारी इस वीडियो में हम देखते हैं। आरटीई अधिनियम के तहत एक विद्यालय के लिए मान और मानकों के अनुसार एक प्राथमिक विद्यालय में 60 तक प्रवेश दिए गए बालकों की संख्या हेतु जिस विद्यालय में 60 छात्र हैं उस हेतु 2 शिक्षक, 61 से 90 के मध्य बालकों हेतु 3 शिक्षक, 91 से 120 के मध्य बालकों हेतु 4 शिक्षक और 150 बालकों से अधिक हेतु 5 शिक्षक एवं 1 प्रधानाध्यापक होना चाहिए। इस प्रकार एक प्राथमिक विद्यालय में 200 बालकों तक छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होना चाहिए। एक प्राथमिक विद्यालय में 200 बालकों से अधिक पर छात्र शिक्षक अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 में कम से कम 2 शिक्षक अनिवार्य हैं और प्रत्येक 60 छात्रों पर 2 शिक्षक होना आवश्यक है। 30:1 का अनुपात प्राथमिक विद्यालय में रहता है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय में कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक होना चाहिए। 3 कक्षाओं के लिए 3 शिक्षक, ताकि छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 के साथ पहला शिक्षक विज्ञान और गणित, ऐसा शिक्षक जो विज्ञान और गणित का हो, दूसरा शिक्षक समाज विज्ञान का और तीसरा शिक्षक भाषा, हिंदी, अंग्रेजी। प्रत्येक के लिए कम से कम 1 शिक्षक हो। एक उच्च प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में जहाँ प्रवेशित बालकों की संख्या 100 से अधिक हो, में एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक भी नियुक्त किया जाना होता है। उक्त मानकों ने स्पष्ट रूप से एकल शिक्षक विद्यालयों को निषेध किया है। कोई भी विद्यालय एकल नहीं होगा कि जहां पर 1 शिक्षक ही कार्यरत हो। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक कार्यरत होना चाहिए। अब इस मान को देखते हुए यदि हमारे यहाँ शिक्षक छात्रों के अनुपात से अधिक हैं तो अतिशेष की स्थिति बनती है। इस अतिशेष की स्थिति को देखने के लिए हमें जाना होता है एजुकेशन पोर्टल पर। यदि आपके विद्यालय में अतिशय शिक्षक हैं तो हम कैसे देखें, क्योंकि इनकी गणना पोर्टल पर हो चुकी है और वहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में कोई अतिशय शिक्षक तो नहीं है। तो इसके लिए हम ब्राउज़र पर सर्च करते हैं एमपी एजुकेशन पोर्टल, उसे लॉगिन करते हैं और फिर हम देखते हैं अतिशय शिक्षकों की स्थिति हमारे विद्यालय में। ब्राउज़र पर सर्च करते हैं हम एमपी एजुकेशन पोर्टल, यहाँ लिखना होता है एमपी एजुकेशन पोर्टल, क्लिक कर देते हैं तो हमें पहला ऑप्शन दिखाई देता है एजुकेशन पोर्टल 2.0, इसे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें पोर्टल को लॉगिन करना होता है। ऊपर राइट साइड में हमें लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देता है, जिसे क्लिक कर देते हैं और यहाँ आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से इसे लॉगिन करते हैं। यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड वही होगा जो आप शिक्षा पोर्टल पर या एम शिक्षा मित्र पर उपयोग करते हैं। उस आईडी और पासवर्ड को लिखकर पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। एमपी एजुकेशन पोर्टल को लॉगिन करते ही हम यहाँ देख रहे हैं विभिन्न बॉक्सेज हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हम कौन कौन सी जानकारियाँ देख सकते हैं, जैसे स्पोर्ट मैनेजमेंट, एनुअल एग्ज़ाम, EKYC, NOC फॉर ट्रांसफ़र, पेरोल, TAMS, HRMIS, रिटायरमेंट क्लेम, ALMS, डेपुटेशन मैनेजमेंट, ई-सर्विस बुक, स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट और भी जानकारियाँ दी गई हैं। जो कि हमें देखना है सरप्लस टीचर,
हमारे विद्यालय में यदि सरप्लस टीचर हैं तो हम कैसे देख सकते हैं। यहाँ हम जो ऑप्शन हमें दिखाई देता है नीचे की लाइन में दूसरे नंबर पर सरप्लस टीचर मैनेजमेंट सिस्टम, इसे क्लिक कर देते हैं। अगला पेज ओपन होता है, वहाँ हम देखते हैं हमें और क्या करना है। चूँकि सरप्लस टीचर की जानकारी देख रहे हैं हम कि हमारे विद्यालय में सरप्लस टीचर तो नहीं है या अतिशेष शिक्षक तो नहीं है। तो अतिशेष शिक्षकों की जानकारी देखने के लिए हमने क्लिक किया है सरप्लस टीचर मैनेजमेंट। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं होम, जीरो टीचर्स, सिंगल टीचर्स और सरप्लस स्टेटस। यहाँ जीरो टीचर स्कूल भी देखे जा सकते हैं, सिंगल टीचर स्कूल भी देखे जा सकते हैं और ऑप्शन है सरप्लस स्टेटस, इसे क्लिक कर देते हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज समरी ऑफ सरप्लस टीचर, इसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर ज़िलेवार जानकारी उपलब्ध हो जाती है। अब आप जिस ज़िले से हैं उस ज़िले को क्लिक करें तो आपके ज़िले की जानकारी यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं शिक्षकों की जानकारी दी गई है, स्कूल्स, सैंक्शन पोस्ट, वर्किंग और सरप्लस टीचर। किस ज़िले में कितने सरप्लस या अतिशय शिक्षक हैं वह जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। हमें देखना है चूँकि हमारे स्कूल में, तो यहाँ आप अपना ज़िला क्लिक करें। ज़िला को क्लिक करते ही आपके ज़िले के सभी ब्लॉक यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। किस ब्लॉक में कितने स्कूल हैं, सैंक्शन पोस्ट कितनी है या स्वीकृत पद कितने हैं, कितने शिक्षक वर्क कर रहे हैं, पदस्थ कितने हैं और अतिशय शिक्षक कितने हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर शो होती है। अब हम अपने ब्लॉक में, अपने विद्यालय में अतिशय शिक्षक देखना चाहते हैं कि आपके विद्यालय में कितने अतिशय शिक्षक हैं, तो यहाँ हम अपने ब्लॉक को क्लिक कर देते हैं। अब हमारे ब्लॉक के सभी विद्यालय यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। विद्यालय हमारे ब्लॉक के सभी हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर विद्यालय बार हम देख सकते हैं आपके विद्यालय में कितने पद स्वीकृत हैं, कितने शिक्षक कार्य कर रहे हैं और कितने शिक्षक अतिशेष हैं। आप यहाँ से सारी जानकारी देख सकते हैं। ऊपर हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सैंक्शन पोस्ट, वर्किंग और सरप्लस टीचर। तो यहाँ से अतिशय शिक्षकों की जानकारी आपके विद्यालय में देखी जा सकती है। कितने शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में आपके यहाँ आ रहे हैं। इन शिक्षकों को अतिशेष मानते हुए इनको किसी अन्य विद्यालय में भेजा जाएगा जो भी शिक्षक आपके यहाँ अतिशेष हैं। अब अतिशेष कौन शिक्षक होते हैं, जैसे आपके विद्यालय में एक विषय के लिए 2 शिक्षक नियुक्त है तो 1 शिक्षक अतिशेष हो जाता है। तो जो शिक्षक वरिष्ठ होता है वही अतिशेष की श्रेणी में आता है। या महिला पुरुष शिक्षक हैं तो पुरुष शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में आता है। अब हमारे विद्यालय में कौन शिक्षक सरप्लस है वही भी जानकारी हम देख लेते हैं। तो शाला का डाइस कोड दिया है, स्कूल का नाम दिया है, सैंक्शन पोस्ट दी है, वर्किंग शिक्षक दिए हैं और सरप्लस टीचर दिए हैं। तो जिस विद्यालय में सरप्लस शिक्षक हैं उस विद्यालय के डाइस कोड को क्लिक करते हैं। डाइस कोड को क्लिक करते ही यहाँ डाइस कोड शो होता है। यहाँ हमें कैप्चा फिल करना होता है। कैप्चा फिल करके व्यू डिटेल पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे विद्यालय में कौन शिक्षक अतिशेष है या कौन शिक्षक सरप्लस हैं वह जानकारी यहाँ पर शो होने लगती है। जानकारी ओपन हो रही है, थोड़ा हम वेट करते हैं। जानकारी ओपन होते ही आपके विद्यालय में जो शिक्षक सरप्लस हैं उनकी जानकारी यहाँ पर शो होगी। यहाँ जानकारी दी गई है सरप्लस शिक्षक की। आप यहाँ देख रहे हैं इस विद्यालय में 3 शिक्षक हैं। सरप्लस शिक्षक जो हैं उन्हें रेड कलर से दर्शाया गया है, तो यह शिक्षक हमारे विद्यालय में सरप्लस या अतिशेष हैं। इस प्रकार से हम हमारे विद्यालय में अतिशेष शिक्षकों की जानकारी देख सकते हैं। आप भी अपने विद्यालय की जानकारी इसी प्रक्रिया से देख सकते हैं कि आपके विद्यालय में यदि अतिशेष की स्थिति है। सर्वप्रथम यह देखें कि आपके विद्यालय में अतिशेष की स्थिति है या नहीं, और अतिशेष की स्थिति यदि है तो कौन शिक्षक अतिशेष में होंगे, यह जानकारी आप यहाँ से देखें। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। सरप्लस शिक्षक या अतिशेष शिक्षक के साथ
आप अपने विद्यालय में पदस्थ सभी शिक्षकों की जानकारी भी यहाँ पर देख सकते हैं। किस विद्यालय में कितने शिक्षक पदस्थ हैं, कौन कौन शिक्षक पदस्थ हैं, किस पैनल के पदस्थ हैं, तो इस प्रकार से हम सारी जानकारी देख सकते हैं। यह जानकारी नई अपडेट की गई है। जो अभी न्यू ज्वाइन टीचर भी हैं उनकी जानकारी भी यहाँ पर ऐड कर दी गई है। अतः अतिशेष शिक्षकों की जानकारी न्यू अपडेट यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार से आप अपने विद्यालय में अतिशेष शिक्षकों की जानकारी देख सकते हैं और अपने विद्यालय में पदस्थ सभी शिक्षकों की जानकारी देख सकते हैं। यदि किसी शिक्षक को कोई क्रिटिकल इलनेस है या हैंडीकैप्ड है, पोस्टिंग डेट भी यहाँ पर दी गई है। सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस विद्यालय में किस दिनांक में कौन शिक्षक पदस्थ हुआ है, यह सब जानकारी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा साथियों, अतिशेष शिक्षकों की स्थिति को कैसे देखें, आपके विद्यालय में कितने शिक्षक पदस्थ हैं, कोई अतिशेष हैं या नहीं। यदि आपके विद्यालय में अतिशेष शिक्षक हैं तो कौन शिक्षक अतिशेष है, यह जानकारी हमने यहाँ पर देखी। इसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस करें, ताकि समय समय पर चैनल पर पब्लिश होने वाली जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सकें। हमारा साथ बना रहे, इसलिए बार बार आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी जानकारियाँ पब्लिश होती हैं वह आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।